गुड मॉर्निंग टू ऑल। लीलावती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, यानी 3 आधारों पर बांटा गया है। फर्स्ट है कार्य प्रणाली के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। सेकंड है उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पस। थर्ड है आकार के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन साइज। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कार्य प्रणाली यानी मैकेनिज्म के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं: जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे प्रेशर यानी दाब, तापमान टेम्परेचर, लंबाई लेंथ, हाइट ऊंचाई आदि को मापकर उनके जो रिजल्ट होते हैं उन्हें डिजिट में शो करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का परिमाप तुलना के अकॉर्डिंग करता है, जैसे थर्मामीटर। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं फील्ड में मात्राओं यानी डिजिट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है, यानी कितना पेट्रोल निकला है उसकी मात्रा को नापता है और लीटर में दिखाता है तथा उनके मूल्य को कैलकुलेट करके स्क्रीन पर शो करता है। तो आप सभी ने पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल नापने वाली मशीन देखी है उसे ही एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट का अर्थ होता है अंक, यानी डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जो व्यापार को चलाते हैं और घर का बजट तैयार करते हैं। कंप्यूटर किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करके उसकी मात्रा को बताते हैं कि वह कितना है। जैसे आप सभी ने किराना शॉप में कोई भी सामान लिया होगा जिसका वज़न आपने ज़रूर करवाया होगा, तो उसी मशीन को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का मीनिंग होता है अनेक गुणधर्मों का होना, यानी वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन भी हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये पेट्रोल को नापती है और उसकी मात्रा को स्क्रीन पर डिजिट के रूप में शो करवाती है। तो इसमें इसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण होने के कारण इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब देखते हैं उद्देश्य के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन पर्पस। कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है या डिवाइड किया गया है, या बोल सकते हैं वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला है स्पेशल पर्पस और दूसरा है जनरल पर्पस। आइए इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिन्हें किसी भी स्पेशल वर्क को रेडी करने के लिए किया जाता है। इनके सीपीयू की जो क्षमता होती है इनके वर्क के अकॉर्डिंग होती है, जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है।
अब स्पेशल पर्पस यानी बहुत बड़े बड़े वर्क को करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो रिसर्च के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा, ये सभी जो फील्ड है बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए इन फील्ड्स में जिन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है उन्हें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद है जनरल पर्पस कंप्यूटर। नाम में ही लिखा हुआ है जनरल पर्पस, यानी सामान्य उद्देश्य के लिए इस कंप्यूटर को तैयार किया गया है। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के वर्क को करने की क्षमता होती है। इनमें जो सीपीयू होते हैं उनकी कीमत कम होती है। इन कंप्यूटर्स का यूज़ सामान्य वर्क को करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कोई लेटर टाइप करने के लिए कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं, तो इसे जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। यही है जनरल पर्पस कंप्यूटर जो आपने अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। उसके बाद है आकार के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन साइज। कंप्यूटर को आकार के आधार पर हम कुछ श्रेणियों में बांटते हैं। आइए देखते हैं कि साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनकी गति व क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इनमें एक से अधिक सीपीयू लगाए जाते हैं और एक से ज़्यादा व्यक्ति इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं और आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं, वह माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का यूज़ यातायात में यात्रियों के लिए, आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के बैंकिंग वर्क को करने के लिए होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और अत्यधिक मात्रा में जो डाटा होता है उन्हें प्रोसेस करने की क्षमता इनमें होती है। इसलिए इनका यूज़ बड़ी कंपनियों, बैंकों, रेलवे आरक्षण, सरकारी विभागों में इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर। तो इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहते हैं। सबसे पहला, कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। दूसरा, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा साइज़ में छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में इतना छोटा होता है कि इनको एक स्टडी टेबल पर, यानी एक ब्रीफ केस के समान आप रख सकते हो। यह कंप्यूटर सामान्य सभी प्रकार के वर्क को करता है। इनकी जो कार्यप्रणाली है वे लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है, लेकिन इनका आकार उनके अकॉर्डिंग कम होता है। इस कंप्यूटर पर सामान्य व्यक्ति, यानी सामान्य एक ही व्यक्ति इसमें वर्क कर सकता है। उसके बाद है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसे डेस्क पर रखकर वर्क कर सकते हैं। इनमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होते हैं। हम इन्हें अलग अलग देख सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत कम होती है, परंतु इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। आइए समझते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट आदि को मापकर परिणाम को डिजिट में शो करते हैं। आगे देखते हैं कि हमने और क्या देखा है। हमने देखा कि डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करते हैं।
थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब होता है अनेक गुणधर्मों वाला, यानी वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। आगे हमने देखा कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी भी स्पेशल वर्क को करने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिन्हें डेस्क पर सेट किया जाता है और इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस लगा होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।